तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 8% एनुअली, माने पर ईयर 8% इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, माने प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है, तो व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, माने एक साल पहले, 1 ईयर पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। तो जो 1 ईयर पहले पॉपुलेशन रही होगी उसमें से 8% इंक्रीज होकर के प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई, प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, तो गिवन क्या है, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, द पॉपुलेशन increases 8% एनुअली। माने 8% उसमें बढ़ती है पॉपुलेशन। तो द पॉपुलेशन इंक्रीजेज 8% एनुअली, परसेंट में गिवन है कि 8% एनुअली जो है इंक्रीज होती है, 1 ईयर में 8% उसकी बढ़ती है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल है 54,000। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, तो 1 ईयर एगो इसकी पॉपुलेशन क्या थी ये आपको निकालना है। तो लेट कर लेंगे, लेट 1 ईयर एगो द पॉपुलेशन वाज एक्स। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया कि 1 ईयर एगो द पॉपुलेशन वाज एक्स। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, एक्स पॉपुलेशन 1 ईयर एगो थी, एक्स पॉपुलेशन थी 1 ईयर एगो, तो इसमें कितना बढ़ा, 8%। 1 ईयर बाद 8% बढ़ करके वो कितना हो जाएगा, तो 8% ऑफ एक्स, इतनी बढ़ोतरी हो गई तो इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन के। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो गई, 54,000 इतनी हो गई। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, वही 1 ईयर एगो पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हो जाएगा एक्स प्लस 8/100, 8% को राइट करेंगे इंटू एक्स इक्वल 54,000। अब देखिए 8 ये से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x/25 इक्वल 54,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए होल नंबर x और ये आपका फ्रैक्शन है 2x/25, तो 25 और x का मल्टीप्लाई कर लें तो 25 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 25x प्लस 2x ऐड कर लेंगे तो 27x, तो 27x/25 इक्वल हो जाएगा 54,000। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला गया, तो 54,000 इंटू 25 और डिवाइड में क्या चला जाएगा 27। अब 27 से इसको 54 को डिवाइड करें तो 27 बन जाए 10 to 7 और इसको डिवाइड करेंगे तो 27 2 जा 54 और 30 लगा दिया आपने। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2000 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू 25 2 जा 50 और 30 और लगा देंगे 50,000। x की वैल्यू आ गई 50,000 और x हमारा क्या था, 1 ईयर एगो पॉपुलेशन। तो आंसर में हो गया 1 ईयर एगो द पॉपुलेशन वाज 50,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates every year by 20%. If the present value of the machine be rupee 1,60,000, what was its value last year?
देखिए मशीन की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है, डिप्रिशिएट मीन्स हो गया डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कितना 20% पर ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 1,60,000, माने इस समय जो मशीन की वैल्यू 1,60,000 है, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, माने पिछले साल 1 ईयर बिफोर इसकी वैल्यू कितनी थी। तो 1 ईयर बिफोर जो वैल्यू रही होगी उसमें 20% डिक्रीज हुआ होगा, तब प्रेजेंट वैल्यू निकली होगी। तो इसका मतलब है कि जो डिप्रिशिएट दिया है द वैल्यू ऑफ मशीन, ये जो गिवन है उसको राइट कर लें, द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates every year by 20%, माने 20% पर ईयर जो है 20% डिक्रीज होती है, वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज गिवन इक्वल है 1,60,000 रुपीज। तो फाइंड करना है कि व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, माने पिछले साल कितनी वैल्यू थी। तो लेट कर लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर बी एक्स रुपीज, कि माने एक्स रुपीज थी पिछले साल जो है लास्ट ईयर कितनी थी, एक्स रुपीज वैल्यू थी। तो उसमें जब एक्स में से 20% ऑफ एक्स माइनस होगा तो वो निकल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन बना लेंगे कि जो लास्ट ईयर वैल्यू कितनी थी एक्स, उसमें डिक्रीज हो रहा है तो माइनस हो रहा है कितना 20%। 20% ऑफ एक्स, जो वैल्यू लास्ट ईयर थी उसका 20% वैल्यू इसमें, जो वैल्यू उसकी थी उस समय लास्ट ईयर उससे डिक्रीज हुई, तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकली आके। प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 1,60,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 20% को फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो 20/100 इंटू एक्स इक्वल 1,60,000। अब 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 जा 20, 25 जा 100, तो ये आ गया x माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल 1,60,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो x होल नंबर है और माइनस एक्स अपॉन 5 ये फ्रैक्शन है, तो 5 का x में मल्टीप्लाई कर लें तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, 5x में से x माइनस होगा तो 4x आ जाएगा, तो 4x अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 1,60,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1,60,000 इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे, माने इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, जो मल्टीप्लाई में था x के वो डिवाइड में चला गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये 4 0 और 1 2 3 4 0, तो x इक्वल टू हो गया 40,000 इंटू 5, इंटू कर लें तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 20 और कितने जीरो और हैं 4 जीरो और हैं, तो 1 2 3 4, इतने रुपीज मीन्स 2 लाख रुपीज हो गए। तो द मशीन, तो ये वैल्यू जो x की वैल्यू निकली, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर was 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18,
एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द एलॉय। माने एन एलॉय कंटेन्स, एक जो मिक्सचर है इसका कॉपर, निकल और जिंक का, वो एलॉय है, उसमें कितना है 40% कॉपर है, 32% निकल है और शेष जो है जिंक है। तो फाइंड द मास ऑफ जिंक, जिंक का मास निकालना है इन 1 kg ऑफ द एलॉय। माने एलॉय का जो वेट दिया हुआ है वो दिया है 1 kg दिया है, उसमें कितनी जिंक होगी ये निकालना है, उसका मास निकालना है, माने कितने ग्राम या कितने किलोग्राम जिंक होगी ये आपको फाइंड करना है। तो जो इसमें गिवन है, देखिए इनका परसेंटेज गिवन है, किसका किसका, कॉपर का दिया हुआ है, कॉपर इक्वल है 40% और निकल, निकल का परसेंटेज गिवन है 32%, ये गिवन है। और द मास ऑफ एलॉय दिया हुआ है, द मास ऑफ एलॉय माने जो इनका मिक्सचर है, इन जो मेटल्स का मिक्सचर है वो गिवन है, द मास ऑफ एलॉय इक्वल टू दिया है 1 kg। इसको चेंज कर लेते हैं किलोग्राम ग्राम में, तो 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, माने 1000 ग्राम में निकाल लें। तो अब आपको क्या निकालना है, द मास ऑफ जिंक। एक तो ये हो गया कि जितनी कॉपर है, तो कॉपर कितना है 40% ऑफ 1000 हो जाएगा, उससे कॉपर निकल आएगा इतने ग्राम, और 32% ऑफ 1000 ग्राम ये निकल का मास निकल आएगा। इन दोनों को प्लस करके अगर 1000 में माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, जिंक का मास निकल आएगा। एक ये हो गया मेथड। दूसरा हो गया कि जब कॉपर, जिंक, कॉपर और निकल, कॉपर दिया 40%, निकल कितना दिया 32% दिया है, और रेस्ट जिंक, रेस्ट जिंक माने शेष जिंक है, कितने में से, माने जो परसेंटेज, होल परसेंटेज होता है वो 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। तो अगर जिंक को हम परसेंटेज में पहले निकाल लें तो क्या होगा, इन दोनों का परसेंटेज काउंट हो जाएगा, ऐड कर देंगे, तो 40 और 32 को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72% में कॉपर और निकल हो गया। शेष जो 100% में है, रेस्ट जो है, रेस्ट ऑफ जिंक, तो जितना है रेस्ट जिंक है, तो जिंक का परसेंटेज कितना हो गया, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 28% आ जाएगा। तो जिंक का परसेंटेज निकल आया। तो फिर फाइंड द मास ऑफ जिंक, तो मास ऑफ जिंक इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ द वेट ऑफ द मास ऑफ एलॉय। तो एलॉय का मास कितना है 1000 ग्राम है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से किसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है तो इसमें लिख दें जिंक इन परसेंट, जो इसमें गिवन है एलॉय में, तो जिंक इन परसेंट, परसेंट में कितनी हो जाएगी, टोटल परसेंट होता है 100, 100 में से माइनस क्या करेंगे, जो कॉपर का परसेंटेज गिवन है 40 और निकल का परसेंट कितना गिवन है 32, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 100 में माइनस करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 100 माइनस 40 और 32 प्लस किया तो कितना आ गया 72। अब 72 को 100 में माइनस करेंगे तो 28% आ गया। तो जिंक इन परसेंट इक्वल टू निकला है 28%। तो मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक, तो देखिए जिंक किस में, जो एलॉय में, तो एलॉय का वेट कितना दिया है 1000 ग्राम दिया है, तो मास ऑफ जिंक इक्वल टू हो जाएगा 28% ऑफ 1000 ग्राम इक्वल 28 अपॉन 100, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इंटू 1000, इतने ग्राम हो गया। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए तो क्या बचा 28 इंटू 10, तो 28 इंटू 10 कितना हो गया 280 ग्राम। तो मास ऑफ जिंक इन एलॉय इक्वल टू हो गया 280 ग्राम। इट इज द आंसर। एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।